So good morning friends, this is Vibhushan and in previous chapter we have discussed our chapter number 7, line and angle, and our chapter number 8 is comparing quantities. So in this chapter our first topic is ratio. So what is a ratio? What can be ratio? रेशियो, जब रेशियो का नाम आता है तो आपको क्या समझ में आता है? तो मैं आपको एक सिंपल मैनर में समझाता हूँ. सपोज देर आर टू पर्सन्स ए एंड बी. अगर यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है. ए जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस पर ट्रेवल करता है और जो बी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल करता है. ओके. और आपसे कह दिया जाए कि इसका आपको रेशियो निकालना है. इसका आपका रेशियो निकालना है. तो आप कैसे करेंगे? 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 10. ठीक है. 0 से 0 कट हो जाएगा. क्या आएगा? 3 और 1. 3:1. और वन इम्पॉर्टेंट नोट जो है, द साइन ऑफ a ratio is this. You can see here, this is a sign of ratio. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक है वो बी से 3 गुना ज़्यादा चल रहा है, मतलब 3 स्टेप ज़्यादा चल रहा है. अगर बी 2 होता तो ये इसके 3 गुना मतलब 3 गुना ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ अगर 1 है तो इसके 3 गुना है ना. यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है, बी मतलब 1, ठीक है. 1 किससे 3 गुना ज़्यादा है, 2, 3, ठीक है. और अगर यहाँ अगर मान लीजिए इस 2 की जगह 3 होता, अगर 1 की जगह 2 होता तो इसके 2 गुना क्या होता है? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं? सो इन स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं? टू कंपेयर बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज वी फाइंड रेशियो. इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेशियो मतलब ही होता है 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करना एक दूसरे में. टू कंपेयर, अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं 2 क्वांटिटीज़ को. रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो कंपेयर करता है 2 क्वांटिटीज़ को. जैसे यहाँ देखो 1 क्वांटिटीज़ दे दी गई 30 किलोमीटर और यहाँ दे दी गई 10 किलोमीटर. ठीक है. तो 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहा है कि नहीं रेशियो. ठीक है. तो इसका मतलब यही होता है, रेशियो का क्या काम होता है? रेशियो को काम होता है कंपेयर करना. ठीक है. और इससे भी इम्पोर्टेंट एक हम राइट कर सकते हैं, होता है एक so what we can write? We can find the ratio between the quantities to the same unit. मतलब हमको रेशियो तभी मिलेगा जब यूनिट सेम हो. जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है,
सपोज एक मिस्टर ए है, ठीक है, और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए 30 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, ठीक है, और मिस्टर बी 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, ठीक है। तुमको इसका रेशियो निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? 30 डिवाइड बाई 20 क्या होता? 0 से 0 कट जाता, कितना था? 3 और 2, 3:2। यहाँ हमने कैसे सॉल्व की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करिए, यहाँ पे आप गौर करिए, किलोमीटर क्वांटिटी सही है। अगर मान लीजिए यहाँ मीटर होता, इधर मीटर होता, तब भी यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है कि नहीं? यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर यहाँ लीटर की बात होगी तो यहाँ पे भी लीटर की बात होगी। अगर यहाँ वॉल्यूम की बात होगी तो यहाँ पे भी वॉल्यूम की बात होनी चाहिए। अब चाहे जो हो, चाहे किलोमीटर हो, मीटर, लीटर, मिलीलीटर, कुछ भी हो, पर अगर क्वांटिटी होनी चाहिए, मास, वॉल्यूम और लेंथ, डिस्टेंस। अगर इन सब में लाइक अगर लेंथ की बात हो रही तो उसमें सेंटीमीटर, कुछ भी हो दूसरा, वो मतलब हम लोग उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। लीटर में कुछ भी हो, अगर लीटर में अगर यहाँ पे कि मिलीलीटर, तो अगर यहाँ पे कोई भी, अगर मान लीजिए यहाँ लीटर होता, तब भी रेशियो हमारा निकल जाता, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है कि नहीं? मास की मतलब लिक्विड की बात हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पे भी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्वांटिटी मतलब इसकी सेम होनी चाहिए। अगर जैसे एक एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल, फाइंड द रेशियो बिटवीन 30 किलोमीटर एंड 12 आवर। सो सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेशियो फाइंड करिए। एक तो दिया गया है 30 किलोमीटर, ओके 30 किलोमीटर, और जो दूसरा दिया गया है 12 आवर। इसमें तो किलोमीटर की बात हो रही है, और यहाँ पे हावर मतलब टाइम की बात हो रही है। तो यूनिट सही है, मतलब यूनिट सेम है। यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ टाइम की बात हो रही है, तो ये यूनिट सेम है? नहीं है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो हियर। ओके, हम यहाँ पे रेशियो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी क्या नहीं है? सेम नहीं है। ओके, सो लाइक अ क्वेश्चन, वी कैन टेक अ क्वेश्चन, फाइंड द ratio of, okay, so it is suppose it is question. First question is 5 rupee to 50 paise. So let's solve our question. So first of all, रेशियो फाइंड करने के लिए हमको इसको डिवीजन वाले मेथड में लिखना है। यह 50 पैसे है ये, ओके, 5 रुपी बाई 50 पैसे। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ठीक है। आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमको सेम करना है तो हमको 5 रुपये को पैसे में बदलना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितने पैसे? 100, 1 इंटू 100 पैसे, और नीचे 50 पैसे। अब ऊपर भी पैसे, नीचे भी पैसे। अब क्वांटिटी सेम हो गई कि नहीं? क्वांटिटी सेम हो गई। 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 पैसे अपॉन 50 पैसे, ओके। सो हियर 0 से 0 कट गया, 5 पंजा 5, 5 पंजा
5, तो 0 बचा, तो 10, इसको हम 10 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ 0 बचा, हमने यहाँ लिखा, तो 10:1, सो इट इज़ आवर आंसर। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ सबसे पहले हमने रुपये को पैसे में बदला, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 500 डिवाइड बाई 100 है, यहाँ से मैंने एक जीरो कट किया, इसमें से एक जीरो कट किया, 5 पंजा 5, यहाँ पे एक कट गया, 1 आ गया, 5 पंजा 5, यहाँ 0 बचा था तो मैंने 0 यहाँ ले लिया, तो 10:1। सपोज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन, 15 किलोग्राम to 210 ग्राम। So let's solve this question. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पहले इसको डिवीजन में हमको मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, 15 डिवाइड बाई 210 ग्राम, ठीक है। एंड देन आपको पता है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, सो 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम होता है, तो 15 को, अब नीचे ग्राम है तो हमको इस किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो आपको पता है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1000, तो 15 इंटू 1000 ग्राम, 210 ग्राम। अब ऊपर भी क्वांटिटी, ऊपर भी यूनिट सेम हो गई, नीचे भी यूनिट सेम हो गई, तो हम इसको क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 के बाद 30 डिवाइड बाई 210, तो 0 से एक 0 कट गया, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 2 0 यहाँ बचा है, 2 0 मैंने यहाँ लगा लिया, तो 500 नीचे रेशियो 7, so this is our answer. So that's in the video, so please subscribe my channel Vidya Bhushan, I believe in knowledge. Thank you guys, bye bye.